तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकिंग इवन। सो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। ब्रेकिंग इवन मतलब क्या होता है और किस तरह इसे सॉल्व करना है विद सम एग्जांपल। क्वेश्चन में दिया गया है कि विदाउट कैलकुलेटिंग यू हैव टू टेल मी इवन मतलब क्या होता है और किस तरह इसे सॉल्व करना है विद सम एग्जांपल। क्वेश्चन में दिया गया है कि विदाउट कैलकुलेटिंग यू हैव टू टेल मी वेदर इट्स ए इवन और ऑड। कुछ एक्सप्रेशन दिया जाएगा, ठीक है। आपको तो उसको आपको बताना है कि वो इवन है कि ऑड है। यहाँ से क्या पता चलता है कि मुझे आंसर नहीं निकालना है, बस आई हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज इवन और इट इज अ ऑड। एग्जाम में भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। आपको अगर ट्रिक आता है तो आपको आंसर भी आता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बस आपको प्रायोरिटी याद रखना है। ये कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है, आपके बुक में भी होगा। सो विदाउट कैलकुलेटिंग आई हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज इवन या फिर ऑड हो रहा है, ठीक है। मुझे आइडेंटिफाई करना है। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ब्रेक इवन मतलब विदाउट कैलकुलेटिंग वी हैव टू से वेदर इट्स इवन और ऑड। यहाँ पे कैलकुलेशन कोई जरूरत नहीं है। याद रखिए ब्रेक इवन मतलब प्रॉफिट नहीं, लॉस नहीं का बात कर रहा नहीं। ये बोल रहा है कि यू हैव टू टेल मी द आंसर, मीन्स प्रायोरिटी बताना है कि इवन है कि ऑड है। कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दिमाग का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे लॉजिक लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई बड़ा कैलकुलेशन जरूरत नहीं, बस एक लॉजिक लगेगा। आपको अगर सीक्वेंस पता है इवन प्लस इवन क्या होता है, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, जैसे मैंने सिखाया था, तो इससे ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। ये टॉपिक का यही मोटिव है, आपको समझाना कि किस तरह ये सीक्वेंस को यूज करके विदाउट कैलकुलेटिंग आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बोल सकोगे कि इवन है कि ऑड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए मुझे क्या है। 48 आपका इवन नंबर है, ठीक है। 48 अगर मेरा इवन नंबर है, ठीक है, और इसका आंसर क्या हो, देखिए एक है इवन है और एक ऑड है। सो इवन प्लस ऑड कहाँ दिख रहा है, देखिए इवन प्लस ऑड, देखिए, है ना। तो आंसर ऑड आएगा। आप जब इसको ऐड करेंगे ना आपको आंसर आएगा 85। 85 क्या हो गया, ऑड हो गया, देखिए उसके हिसाब से। सो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बस कैलकुलेशन भी करने का जरूरत नहीं, आपको देख के बताना है। बस हम आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह। मैं सिर्फ अगर बोल दूंगा आपको ऑड है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक। करना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका इवन, ये है इवन माइनस इवन, सो आंसर इज इवन। डायरेक्टली इवन लिख दीजिएगा, ठीक है। इट विल बी इवन, में ई लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इवन इंटू ऑड इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड। यहाँ पे कौन सा होगा बोलिए, समझिए। यहाँ पे तो इस तरह से मैच नहीं कर रहा। तो याद रखिए अगर स्टार्टिंग में जो है अगर उसका प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होता, स्टार्टिंग में इवन नंबर है, सो इवन नंबर इफ आई मल्टीप्लाइंग विद एनीवन, सो आई एम गोइंग टू गेट इवन नंबर ओनली। नेक्स्ट है हमारा इवन माइनस ऑड। सो इवन माइनस ऑड विल गिव यू अ ऑड नंबर। सो लिखिए मुझको ऑड मिल गया मेरे को यहाँ पे। नेक्स्ट है मेरा ऑड प्लस इवन। सो ऑड प्लस इवन विल गिव मी ऑड। इतना ही सिंपल हो रहा है, कितना सिंपल। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम आंसर्स करें, बस आपको ये सीक्वेंस याद रहना है। देखिए ये सब आंसर्स है, ठीक है। अब ये बड़ा कंफ्यूज है बच्चा, ये तीनों तो ये 3 टाइम्स है ना, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, सो ऑड आएगा आंसर। सो बस इसी को बोलता है ब्रेक इवन। सो विदाउट कैलकुलेटिंग वी आर इजीली सेइंग दैट वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज इन इवन और ऑड बाय यूजिंग दिस सीक्वेंस। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पेयर्स टू मेक 4, ठीक है। किस तरह 4 बनता है, ठीक है, ये भी बताऊंगा आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। एग्जाम्पल सोचिए मैं 2 इवन नंबर्स आपको दिया हूं, तो जो सम निकलेगा वो क्या हर सम में 4 से डिवाइड होगा? नहीं। बहुत बच्चे बोल रहे हैं यस, ये नहीं हो सकता है, हर बार नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल से चेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या ये टॉपिक बताना चाहता आपको। ये नंबर्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 12 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो अब रूल क्या बोलता है, यहाँ पे हमने क्या बोला, 2 इवन नंबर जब ऐड कर रहे हैं तो कभी कभी डिवाइड हो रहा है 4 से, है ना। ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है, नहीं कभी कभी डिवाइड नहीं हो रहा है। बढ़ गया, कभी कभी डिवाइड हो रहा है, कभी कभी डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए में रूल क्या है, क्योंकि रूल एक कंडीशन को बताता है कि डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। बट इन दिस केस समटाइम्स वी आर इट इज एबल टू डिवाइड, समटाइम वी आर नॉट गेटिंग द रिमाइंडर, समटाइम वी आर गेटिंग द रिमाइंडर। तो डिवाइड नहीं हो रहा है। एक बात को समझिएगा, इवन नंबर 2 टाइप के होता है। सर स्कूल में तो हमें इवन नंबर्स तो सिखाया, आप बोल रहे हैं 2 टाइप का होता है। हाँ, इवन नंबर 2 टाइप का होता है। आप ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ एग्जांपल से दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इवन नंबर में भी टाइप्स होता है। देखिए ये कुछ नंबर्स है, ये भी इवन नंबर्स है, ये भी इवन नंबर्स है, लेकिन ये नंबर्स आपका 4 से डिविजिबल है, 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 जबकि ये सब नंबर डिविजिबल नहीं है। ये सब में रिमाइंडर आ जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ नंबर्स, इवन नंबर्स, सम आर डिविजिबल, सम आर नॉट डिविजिबल। ये 2 टाइप के होते हैं।
सो सम आर मल्टीपल्स ऑफ 4, सम आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 4। सो यही है आपका कॉन्सेप्ट बिहाइंड द टॉपिक। अब ये टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट को लेके पूरा एक्सप्लेन हमें करूंगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि कहीं कहीं कुछ जगह आपको डिविजिबल हो रहा है और कुछ जगह डिविजिबल नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में दिया हूँ, ठीक है, आपको देखना है कि कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। अब समझिए 8 जो है ना वो कैटेगरी 1 है, मीन्स कैटेगरी 1 मतलब क्या बोल रहे हैं, जो मल्टीपल्स ऑफ 4 होगा, ठीक है, और कैटेगरी 2 आएगा आपको जो मल्टीपल्स ऑफ 4 नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज कैटेगरी 1, दिस कैटेगरी ऑल्सो 1, दोनों आपका 4 के टेबल में आ रहा है। तो जो नंबर भी आएगा आपका वो भी आपका 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये देखिए ये भी डिविजिबल होगा कैटेगरी 1। सो आंसर जो बनने वाला है कितना बन जाएगा, 20 30 40, 4 से डिविजिबल हो रहा। यहाँ पे ये कैटेगरी 2 है जो 4 डिविजिबिलिटी रूल 4 का टेबल में नहीं आएगा, ठीक है, फैक्टर नहीं है। ये भी नहीं है, कैटेगरी 2 है। जो आंसर आएगा आपका देखिए 8 आ गया। तो ये क्या हो रहा है, इस जगह में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी 2 का बेसिस में होने के बावजूद भी आपका 8 आ रहा है, मतलब डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कैटेगरी 2 है, ये आपका कैटेगरी 2 है, लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा 24 मुझे आ जाएगा, जो भी ये भी पॉसिबल है। अगर मैं ये रूल को याद रखता हूं तो मेरा सब कुछ काम करेगा। सर पहले रूल क्यों नहीं दिया, पहले आपको तो समझना कैसे काम करना, उसके बाद रूल लगाएंगे, ठीक है। टाइप 1 डिविजिबल बाय 4, टाइप 1 मतलब क्या है, जो डिविजिबल हो रहा है। यहाँ टाइप 2 तो डिविजिबल हो रहा है। टाइप 1 टाइप 2 अगर हो जाता है तभी ये डिविजिबल नहीं होगा, जो यहाँ पे मैंने करके दिखाया आपको। ये जो मैंने आपको दिखाया बुक में इसी को कुछ अलग तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो क्या है देखिए, मैं तो आपको दिया वो एल्जेब्रिक फॉर्म में दिखाया गया, मतलब लेटर्स में दिखाया गया, नंबर्स में नहीं दिखाया गया, ठीक है। तो एक बार दिखा देता हूँ उसको भी कैसे करना है। ये नंबर्स दिया है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 1, हाँ सर। इसको सर 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, 4 × 20 हो ना, हाँ लिखिए। तो मतलब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है ना, मतलब ये n सोचिए n रख देंगे, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नंबर को मैं 4p लिया हूँ फॉर एग्जाम्पल बुक के हिसाब से, सेकंड नंबर को उसने लिया है 4q लिया, ऐसे करके नंबर्स को अलग अलग फॉर्म में लिया विद द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स। तो इसको एल्जेब्रिक फॉर्म बोला जाता है, इसको ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया है। तो ऐसे भी एक बार समझ जाइए कैसे काम करता है। अगर अब मुझे ऐड करना है, जैसे ये दोनों को ऐड करना है ना, ये दोनों को ऐड करना है मतलब क्या, तो अगर मैं 4p + 4q ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये तो ऐड नहीं होगा बिकॉज दे आर वेरिएबल्स है, ठीक है, एक्सप्रेशन, लेकिन 4 मेरा कॉमन दिख रहा है ना। तो इससे क्या साबित होता है, ये दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई है ना, मतलब ये जो वैल्यू बनने वाला था, कंप्लीट वैल्यू जो बनेगा वो 4 से डिविजिबल है, बिकॉज 4 है, इसमें एक फैक्टर है, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। नंबर बनने वाला है ये मल्टीपल्स ऑफ 4 बनेगा। एग्जाम्पल अब देखिए, अगर मैं 6 + 10 ला तो कितना आ जाएगा सर, मेरा 16 आ जाएगा। तो ये क्या डिविजिबल है, हाँ सर ये तो डिविजिबल है 4 से। तो इसी को टेक्स्ट बुक ने कैसा किया है, इसको 4 का फॉर्म में लिखा है, ठीक है, सबको 4 का फॉर्म में। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, 4 + 2 आप लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकता हूँ सर, इसमें आगे सर, इसमें 8 10 है ना सर, 8 + 2 लिख देंगे, ठीक है, 4 का फॉर्म है, मल्टीपल्स ऑफ 4 के फॉर्म में। तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो 4 को मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे सर, 4 × 1 लिखे हैं +2 लिख सकता हूँ, और 8 को सर 4 × 2 लिखे हैं +2 लिख सकता हूँ। ये समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, p कर दूंगा। सो 4p + 2, जबकि इसको है ना बताया था ना ये 4p 4q, सो 4q + 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें ये अभी अगर इसको देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे तो ये क्या 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, बिकॉज इट इज हैविंग सम मोर वैल्यू, 2 ज़्यादा है। क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं है, लेकिन उसमें एक 4 है वो डिविजिबल, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट +2 वो डिविजिबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा एक 2 है। लेकिन अगर मैं ये दोनों को ऐड कर देता हूँ, लेकिन मैं ये दोनों को जब ऐड कर देता हूँ, देखिए ये दोनों ऐड करूंगा, ध्यान से देखिए 4p + 2 है, ठीक है, और 4q + 2 है, ठीक है, ये दोनों ऐड के आंसर मेरा डिविजिबल हो रहा है। पहले इंडिविजुअली जब मैं देखूंगा तो क्या डिविजिबल होगा, 6 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, लेकिन जब मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे एक नंबर बन रहा है जो कि 16 है, वो डिविजिबल हो रहा है। अब ये इसका पीछे का मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है। तो मैं देखिए, तो मेरे दो एक्सप्रेशन है, जब मैं ऐड करूंगा तो 4p + 4q एक साथ आएगा, ऐड नहीं होगा, तो 2 + 2 4 हो गया। अब यहाँ पे सब में देखिए 4 है, आपका सब में 4 है, तो मैं 4 के कॉमन ले सकता हूँ, सो मेरा बन जाएगा 4 + p + q + 1। हाँ, तो ये अभी हो गया, मतलब ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 4 है,
तो ये 4 से डिवाइड होगा, तो इसीलिए जो एक्सप्रेशन ये बना ऐड करने के बाद जो 16 ये भी डिविजिबल होगा 4 से। चीज को बुक ने लिया है और एक्सप्लेन किया, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो रहा है कैसे हो रहा है। तो ये है वैल्यू, ये है तरीका, को समझ में आ गया इसका पीछे का मैकेनिज्म किस तरह वो काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल लिख देते हैं 4 6 + 10 16 करके लिख देते हैं, लेकिन ये है एक्चुअली वे, एक्चुअली ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, सबको 16 लिख देगा, बोलेगा डिविजिबल हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, लेकिन कैसा काम कर रहा है ये है तरीका। ठीक है, देखिए इसे फैक्टर्स आ गया, फैक्टर्स ऑफ 4 आ गया, मतलब वो 4 का टेबल्स में कटेगा। तो कंफ्यूज था कि टाइप 1 में दोनों जब फैक्टर्स था तो आराम से सर फैक्टर्स ही आएगा आपका। केस में जब दोनों फैक्टर्स था तो जब मैं प्लस कर रहा हूं ऑब्वियसली वो जो आंसर आएगा वो भी फैक्टर आएगा। लेकिन दूसरा केस में जब दोनों फैक्टर्स नहीं है फिर भी मेरे को वो 4 से डिवाइड हो रहा था, यहां बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा था। तो यह है रीजन, 6 भी फैक्टर नहीं है 4 का, 10 भी फैक्टर नहीं है 4 का, लेकिन जब मैं ऐड कर रहा हूं मुझे 16 आ रहा, वो फैक्टर बन जा रहा 4 का। किस तरह, ये है प्रोसेस। ठीक है, ये है प्रोसेस, समझ में आ गया आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो बुक ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो हर वो क्वेश्चन जो टाइप 2 होता है उसमें +2 होता है, दो अगर नंबर्स है जो टाइप 2 के उसमें +2 तो रहेगा ही, है ना। तो +2 मिलके तो 4 बन ही जाएगा ना, हर बार बनेगा। लेकिन वही सोचो अगर एक नंबर है फैक्टर है, एक तो फैक्टर है, फॉर एग्जांपल मैंने तो ले लिया 4 ले लिया, चलिए एक काम के 8 ले लो, ये फैक्टर है, हाँ सर ये फैक्टर है। और एक मैं नंबर लेता हूं 10, ये तो फैक्टर नहीं है, नहीं सर नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 तो फैक्टर, डायरेक्टली 8 लिख दीजिए, इसको 8 + 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें 8 कॉमन है, 1 2 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर दो ठो टाइप 2 अगर नंबर्स है तो इसमें भी 2 मिलेगा, उसमें भी 2 मिलेगा, दोनों मिला के मुझे 4 आ जाएगा, जो कि फैक्टर बन जा रहा है, जो कि इस केस में हुआ। लेकिन इस केस में एक अगर मेरा फैक्टर है तो वो कुछ रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, लेकिन दूसरा जो फैक्टर नहीं है वो तो रिमाइंडर छोड़ेगा और वो 2 छोड़ेगा, तो फिर तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि 2 तो नहीं फिर करेगा प्रॉब्लम। समझ में आ रहा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो याद रखिए यहाँ पे ये काम कर रहा है, ये प्रॉपर्टी काम कर रहा है, इस तरह वो वर्क कर रहा है। बच्चे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है किस तरह काम की, एक बार फिर से रिवाइंड कीजिएगा, फिर से एक बार देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका कॉन्सेप्ट बनाने में हेल्प करेगा।